मैडम मैडम, वहाँ पर बीप बज रही है, आपको चेक करना होगा। रुकिए, चलिए मैडम, चलिए। आपने कोई ज्वेलरी या मेटल या उससे बनी कोई चीज पहनी है? मैडम, देखना पड़ेगा। शर्ट। बम! 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 यहाँ पे बम है! यहाँ पे बम है! हटो पीछे, पीछे हटो, हटो। आइए सर। सर, मैंने उस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की रुकी नहीं और चलते चलते ऊपर चली गई सर। लेकिन सर, बम अब तक ब्लास्ट कैसे नहीं हुआ? सर, हो सकता है वो किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ये हाथ नीचे लाती है, इसे उड़ा देना। सर। सुनो, क्या चाहिए तुम्हें? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अपनी मर्जी से आई हो? नाम क्या है तुम्हारा? शौर्य, ये लड़की कुछ खोई खोई सी नहीं लग रही? ऐसा लगता है कि इसे पता ही नहीं कि इस मॉल में क्या कर रही है। अरे कुछ नहीं है, नाटक कर रही है। ये अकेले? हाँ सर। कुछ बताया इसने? क्या चाहती है? क्यों ब्लास्ट करने आई है? नहीं सर, कुछ नहीं बताया, बहुत कोशिश की। सर, मुझे लगता है कि किसी ने हिप्नोटाइज करके इसे यहाँ भेजा है। अगर ये हिप्नोटाइज करके भेजी गई है तो और भी खतरनाक है, किसी की भी नहीं सुनेगी। पुलिस भी आ गई, बम अभी तक नहीं फटा। अबे क्या फायदा हुआ? अभी बम स्क्वाड भी आते होंगे। अबे उनका सारा प्लान फेल हो गया। एक काली जुबान, 2 मिनट चुप कर रहा। हेलो। हाँ हाँ, मैंने ही उसको अंदर जाने के लिए मना किया था। ठीक है ठीक है। अरे ब्लास्ट होकर ही रहेगा। क्या बात हुई बॉस से बे? यही कि वो बम अब यहाँ से ब्लास्ट होगा। अगर वो लड़की वहाँ से बटन नहीं दबाती तो वो बटन अब यहाँ से दबेगा। अपने हाथ ऊपर रखो। देखो, हाथ नीचे मत करना। तो हाथ नीचे करिए, गोली मार दूं सर। नहीं, मैं बताता हूँ। हाथ ऊपर लड़के, हाथ ऊपर। सर, गोली चलानी पड़ेगी। हाथ ऊपर, नहीं तो गोली मार दूंगा। शौर्य, बी केयरफुल। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर गलती से कोई गलत वायर कट जाए तो बम फट सकता है। शौर्य, संभल के। चल चल, दबा दबा। बम का टाइमर स्टार्ट हो गया। शौर्य, बी केयरफुल। जल्दी जल्दी, कम ऑन। भाग शौर्य, अरे भाग। उस लड़की ने कुछ बोला? सर, उसे तो ये भी याद नहीं कि वो है कौन।
अगर वो चाहेगी भी ना सर तो कुछ नहीं बोल पाएगी। उसके दिमाग में जो चोट लगी हुई थी उसकी वजह से उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स आ गए हैं और इसी वजह से वो पार्शियल एमनेशिया में चली गई है। पार्शियल एमनेशिया मतलब थोड़ा याद है और थोड़ा नहीं? जी हाँ, उसे तो ये भी याद नहीं होगा कि उसे यहाँ किसने किस काम के लिए भेजा था, वो कौन है, कहाँ से आई है, उसे कुछ याद नहीं होगा। याद तो उसे दिलाना ही पड़ेगा डॉक्टर, क्योंकि दूसरी बॉम्बर है या नहीं ये सिर्फ वही बता सकती है। क्या हम उसे मिल सकते हैं? देखो, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें क्या याद है और क्या नहीं, लेकिन जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देने की कोशिश करो प्लीज। बॉम्ब किसने लगाया था? तुम्हें किसने भेजा था? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे कारण कभी भी मासूम लोगों की मौत हो जाए? याद करो, ये करने के लिए तुम्हें किसने भेजा था? कोई नाम, किसी का चेहरा याद है? स्माइल, स्माइल, स्माइल? और कुछ? डांस, डांस, डांस? ठीक तो है सर जी? रिलैक्स, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, जब उस लड़की ने मुझ पर हमला किया तो मैंने उसका हाथ देखा, बहुत ही खुरदरा और जला हुआ लग रहा था। क्या आप चेक करके मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों है और इसकी वजह क्या है? शायद इन हाथों से हमें कुछ क्लू मिल जाए। सर जी, लड़की के हाथों पे गन पाउडर के निशान मिले हैं, जैसे वो रोज गन पाउडर के साथ खेलती हो। शायद इससे उसके हाथ भी जले हों। रोज गन पाउडर, ये काम सिर्फ एक ही जगह पर होता है। पटाखा फैक्ट्री सर। एग्जैक्टली। पता करो ये पटाखा फैक्ट्री कहाँ है। सर, लेकिन सर उस लड़की ने डांस और स्माइल भी कहा था। जब उस फैक्ट्री के बारे में पता चलेगा, उस लड़की के बारे में भी पता चलेगा। किसने उसे बॉम्बर बनाया? सर, ये रही उस लड़की की फोटो। चलो निकल पड़ो सब लोग, पता लगाना है बॉम्बर कहां से आया। भागो भागो, रुक जाओ। सर हम लोग ने कुछ नहीं किया। सर हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। सर माफ कर दीजिए। साहब हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। सर हम लोग सिर्फ पटाखा बनाते हैं। साहब हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को।
अब फटाफट जाओ और अपने हाथ मुंह धो लो और इस पाउडर को अपनी बॉडी से निकालो। ओके? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तेरी पुश्तें भी याद रखेंगी। बच्चों से काम करवाता है, जानता है क्या है? ये गन पाउडर है जो बच्चों के फेफड़ों में जाता है और जवान होने से पहले ही कैंसर से उनकी मौत हो जाती है। बोल, क्यों करवाता उनसे ये काम तू? बोल। माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। सब लोग नहीं मिलते इस काम करने के लिए। तो बच्चों से काम कराएगा? तेरे बच्चे हैं? कौन है ये? पहचाने से कौन है ये? मैं नहीं जानता। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। बोल, पहचानता है इस लड़की को? जानता हूँ। जानता है ना? बोल। प्रिया, प्रिया है ये। इस वक्त कहां पे है ये? साहब वो काम छोड़ के चली गई साहब। क्यों? क्या किया तूने इसके साथ? हैं? मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो कह रही थी उसको इससे भी अच्छा काम मिल गया साहब। मुझे इसका एड्रेस चाहिए अभी और इसी वक्त। बताता हूँ साहब। दीपक सर, ले चलो इसे। चल चल। साहब क्या बात है? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? क्यों, कोई बुरी खबर आने वाली थी? साहब कल रात से मेरी बेटी गायब है। अरे भाभी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बेटी भैया कल रात से गायब है? क्यों, आपको कुछ पता चला है क्या? साहब मैं 2 गली छोड़ के रहती हूँ। पता लगा कि पुलिस आई है इसलिए मैं आ गई। मेरी बेटी सुषमा भी कल रात से गायब है। करती क्या थी आपकी बेटी? वो नई राह में एनजीओ ऑफिस में नौकरी करती थी। नहीं रहा? हाँ। अरे वही मेरी बिटिया प्रिया भी काम करती थी। सम्राट, कितनी अजीब बात है कि एक ही चौल में रहने वाली 2 लड़कियों को एक एनजीओ में जॉब मिलती है और वो दोनों ही एक साथ ही गायब हो जाती हैं। मतलब एक नहीं, 2 सुसाइड बॉम्बर घूम रहे शहर में। एक वो प्रिया जो हमने ढूंढ लिया, दूसरी सुषमा। अरे साहब सुनने में तो आया है कि 3 और छोकरे लोग गायब हैं। यहीं से? हाँ इधर से ही। कौन है ये लड़की? आप उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं? हाँ बुला के लाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजीओ की आड़ में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी? सम्राट, मुझे टेंशन इस बात की है कि इस वक्त इस शहर में 4 सुसाइड बॉम्बर्स घूम रहे हैं। अगर उन लोगों ने ब्लास्ट कर दिया तो कम से कम 300-400 लोगों की जान जा सकती है। एक काम करते हैं, केस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देते हैं। हेलो, आप तीनों की बेटियां भी कल रात से गायब हैं? हाँ साहब। क्या वो तीनों भी नई राह नाम की एनजीओ में काम करती थी? हाँ सर। कोई काम हम नहीं चल रहा है। काम की आड़ में बस सुसाइड बॉम्बर बनाए जा रहे हैं। आप में से किसी के पास उस एनजीओ का एड्रेस या फोन नंबर है? हाँ साहब मेरे पास है। दिखाइए। ये लीजिए साहब। आप यही वो ऑफिस है, आप लोग देखिए और मैं जाता हूँ साहब। अरे एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? तुम चले जाओगे तो बात किससे करेंगे? कुछ दिनों पहले यहाँ पे एनजीओ का ऑफिस था ना? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पे एक ऑफिस चल रहा था और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं साहब। तेरी शक्ल साफ साफ बता रही है कि तू सब कुछ जानता है। अब अगर तूने 2 मिनट के अंदर अपना मुंह नहीं खोला तो तेरे बॉडी के सेटअप को भी ऐसा ही गायब कर दूंगा जैसे इस ऑफिस के सेटअप को गायब किया। समझा? साहब बताता हूँ 3 साल से ऑफिस खाली पड़ा, केवल चाबी मेरे पास रहती है साहब। ओह, तो ये सारे काम छुप छुप के होते थे? नहीं साहब। किसे दिया था ये ऑफिस? एक विनीत नाम के आदमी आए थे, 2 हफ्ते के लिए ऑफिस मांग रहे थे, मैं दिया था। कितने पैसे लिए थे? 10,000 लिए थे साहब बस। तेरे अलावा और कौन कौन काम करता है यहाँ पे? साहब काम का तो मुझे मालूम नहीं। विनीत साहब, उनके साथ 5 लड़की आया करती थी। अरे है कौन विनीत नाम के भाई साहब? साहब मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो एक लंबी सफेद सी कार में आया करते थे। उस गाड़ी का नंबर याद है तुझे? हाँ साहब नंबर तो मुझे याद है, XRT100 64449। वेरी गुड, इसे याद रखना। ये तुम्हारी आधी गुजर चुकी जिंदगी का एक लौता अच्छा काम है। दीपक सर, इन्हें जीप में बिठाओ।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं किया। आरटीओ चल के पता करते हैं कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। राइट। सर ये लावारिस गाड़ी यहाँ मिली है सर। तलाशी में भी कुछ नहीं निकला सर। सर गाड़ी के नंबर भी निकल गए। ये मुजरिम जहां से भी गुजर रहा है अपने पीछे के रास्ते बंद करते चला जा रहा है। ये गाड़ी भी चोरी की है, किसी दूसरे शहर से चुराकर इसे यूज कर रहा है। ये गाड़ी हमें खुद बताएगी कि ये कहां से होके आई है। एक काम करते हैं, इस गाड़ी के नीचे चेक करते हैं। पत्थर, वो भी तारकोल से सना हुआ। उसमें है तो बाकी में भी जरूर होगा। चेक करते हैं। इसमें भी डामर मिला है और डामर के छोटे छोटे पत्थर भी हैं। ये गाड़ी किसी डांबर वाले रास्ते से गुजरी है, कोई ऐसी सड़क जिसे भी नया नया ताजा ताजा बनाया गया है। मगर बारिश में सिर्फ गड्ढे भरे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। और म्युनिसिपैलिटी वालों को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से होगा कि शहर में ऐसी कौन सी सड़क है जहां पर गड्ढों की रिपेयरिंग की जा रही है। एंड आई एम श्योर उसी सड़क के पास ही उन टेररिस्ट का अड्डा होगा। मुझे तो घर की बहुत याद आ रही है। प्रिया का क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या मालूम। वैसे हम चारों को अचानक यहाँ लाया क्यों गया है? चल खड़ी हो जा। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया है। चल अपने भगवान को याद कर और इस काम को अच्छे से अंजाम दे दे। लेकिन आज ही क्यों? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हमसे तो वेट करने के लिए बोला गया था ना। हाँ, वो तेरी प्रिया ने सारी गड़बड़ कर दी, इसीलिए अब तुम चारों को ही ये ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। चल चल उठ। चल तू भी उठ। मेरे से ये काम नहीं होएगा। जब 2-2 लाख रुपए की गड्डी दी गई थी उस वक्त तो ना नहीं बोली। हमने क्या जबरदस्ती की थी? तुम लोगों ने अपनी मर्जी से रजामंदी दी थी कि नहीं? अब तुझको ही ये काम करना होगा। करेगी कैसे नहीं, वरना इसकी जगह इसकी बहन को भेज देंगे। नहीं मैडम, मैं करेगी, मैं काम करेगी। मेरी बहन को कुछ मत करना मैडम, मैं करेगी। चलो उठ। सड़क के गड्ढे पे भी रिपेयर किए गए। हो सकता है कि वो गाड़ी यहाँ से क्रॉस हुई थी। ये फोटोज दिखाकर सबसे पता कर। डांस अभिज्ञान, मुझे वो जगह मिल गई है
यहाँ पे डांस भी और स्माइल भी। लगता है वो लड़की यहीं से आई है। मैं तब तो लोगों से पूछताछ करता हूँ, तू इधर ही आ जा। हाँ सम्राट बोलो। इसे कुछ पता है, बोल भाई। हाँ साहब, मैंने देखा एक लंबी सी गाड़ी थी, उसमें 3-4 लड़कियां थी साहब, और एक आदमी भी था साहब उसमें। उस आदमी का हुलिया कैसा था? वो सब सूट बूट में था, हमको तो गाड़ी का मालिक लग रहा था। आ जाओ चलो वहाँ। आई एम श्योर ये वहीं थी होगा। कौन से घर में जाते थे ये लोग? सब वो लास्ट का कॉर्नर वाला मकान है था, उसी में जाते थे सब लोग। चलो, वक्त आ गया इन टेररिस्ट से निपटने का।